गुड इवनिंग पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में। सैनिक स्कूल हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है ऑल इंडिया लेवल पे, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। आज डिटेल में मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे सैनिक स्कूल घोड़ा खाल, ये जो है सैनिक स्कूल घोड़ा खाल, कई लोगों ने आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। सैनिक स्कूल घोड़ा खाल इधर, क्योंकि नैनीताल के आसपास के क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे लोग घोड़ा खाल के बारे में जानते हैं। लेकिन घोड़ा खाल में एंट्रेंस के लिए, उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, इसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सैनिक स्कूल घोड़ा खाल की, तो इसका जो एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, AISSEE। ठीक है। और ये हर साल जनवरी में ये लोग कंडक्ट करते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है और क्लास 6 और 9th के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जैसे कि अगर स्टूडेंट इस साल क्लास 5th में है, ठीक है, यानी 2024 में अभी उसने क्लास 5th में एडमिशन लिया है, तो वो एलिजिबल है क्लास 6th के एंट्रेंस के लिए, जो कि जनवरी 2025 में होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास 5th से ही इसकी तैयारी करें, ठीक है, आप क्लास 4 से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। ज़रूरी नहीं है एक साल पढ़ के उसे क्वालिफाई कर लिया जाए, ठीक है। तो कई बार 2 ईयर प्रोग्राम में भी स्टूडेंट इसके लिए एनरोल करते हैं, ठीक है। 9th की अगर बात करें तो सेम प्रोसेस। अगर स्टूडेंट इस साल क्लास 8th में है तो वो एलिजिबल है 9th का देने के लिए। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जैसे क्लास 6th में स्टूडेंट इस साल है और पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर उस एग्ज़ाम को दे, और उसकी एज लिमिट उसमें आ रही है। एक एज लिमिट भी ये लोग इसमें सेट करके रखते हैं, ठीक है। तो अगर एज लिमिट बच्चे की है तो वो नेक्स्ट ईयर अगर उसका एडमिशन हो जाता है तो वो क्लास 6 रिपीट कर सकता है। क्लास जंप करना अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 4th के बाद सीधे 6th में आ जाए, लेकिन रिपीट करना अलाउड है, ठीक है। बच्चा इस बार क्लास 6th में है 2024 में, तो 2025 में वो क्लास 6 का ही एंट्रेंस है और उसका क्लियर हो जाता है और उसकी एज लिमिट भी होती है उसमें, तो वो क्लास 6 में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। यानी रिपीटेशन इज़ अलाउड, ठीक है। क्लास जंपिंग इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। अच्छा, सबसे जो ज़्यादा एग्ज़ाम फेमस है वो यही है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम्स और भी होते हैं, जैसे यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये यूपी लेवल पे होता है, ठीक है। यूपी के पास भी अपने 2 सैनिक स्कूल्स हैं, ठीक है, जो यूपी सरकार के अंडर में चलते हैं, ठीक है। जैसे इनकी अगर मैं बात करूं तो ये केंद्र सरकार के हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो है ये केंद्र सरकार के अंडर में, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ये रन करते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी एक बनी हुई है, ठीक है, वो इसे गवर्न करती है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम हो गया आपका ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी ने हर प्रदेश को 2-3 सैनिक स्कूल्स दे रखे हैं। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ने यूपी को 3 सैनिक स्कूल्स दे रखे हैं, ठीक है। और यूपी सैनिक स्कूल की अगर मैं बात करूं तो यूपी के पास अलग से अपने 2 सैनिक स्कूल हैं जो यूपी सरकार के अंडर में ही चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, ठीक है। ये भी क्लास 6 और 9th के लिए एंट्रेंस लेते हैं। सेम प्रोसीजर है जैसे ऑल इंडिया सैनिक का है, सेम प्रोसीजर है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, ठीक है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, RIMC देहरादून, ठीक है। ये क्लास 8th के लिए एंट्रेंस लेते हैं। यानी जो स्टूडेंट इस साल क्लास 7th में है, ठीक है, वो एलिजिबल है इसका एग्ज़ाम देने के लिए। और जो स्टूडेंट इस साल क्लास 8th में है, ठीक है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है, कंडीशन बीइंग कि उसकी एज लिमिट उसके अंडर में आ रही है, जो एज लिमिट उन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया इन 4 एग्ज़ाम्स के बारे में, ठीक है, जो कि ये 3 ऑल इंडिया लेवल पे और एक ये यूपी लेवल पे
एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें, ठीक है, तो RIMC अराउंड नवंबर दिसंबर, ठीक है, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दिसंबर जनवरी के आसपास, ठीक है। सेम इज़ विथ यूपी सैनिक स्कूल। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की बात करें तो जनरली आपको जनवरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। जनवरी के स्टार्टिंग में ही ये लोग कोशिश करते हैं, कभी कुछ डेट बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन जनरली जो इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, ठीक है, तो इनका जनवरी में ही इनका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे, ठीक है, तो ये सही समय है तैयारी करने का, क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम होता है, कल से मई स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 8 महीने हैं स्टूडेंट के पास, ठीक है। तो एक अच्छा समय होता है 8 महीने का, ठीक है। और किसी वजह से अगर ऐसा है कि सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि सिलेक्शन इतना आसान नहीं है, ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है। जो चीज़ आप अपने क्लासरूम में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, दैट इज़ एकेडमिक, ठीक है। एकेडमिक बिल्कुल डिफरेंट है और कंपटीशन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर 1000 सीटें हैं और 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो यानी कि आपको 99,000 स्टूडेंट्स को अपने से पीछे करना है, या फिर ये कहिए कि 99,000 स्टूडेंट से आगे निकलना है, तभी आप उस सीट को ले पाएंगे। इसीलिए इसे कंपटीशन बोलते हैं। और जो उसमें पढ़ाई होती है वो ट्रिक बेस्ड होती है। ट्रिक इसलिए यूज़ करी जाती है, जैसे मैं मैथ और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो आप अकेडमिक में मैथ पढ़ते हैं वो स्टेप बाय स्टेप उसमें मार्किंग होती है, ठीक है। हम बात करें कंपटीशन की मैथ की, तो उसमें ट्रिक बेस्ड हम पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर ट्रिक इस्तेमाल नहीं होगी तो वो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और हमें टाइम को कम करना है ताकि हम पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि इसमें सारी मेहनत ही टाइमिंग पे होती है, स्पीड पे होती है। अगर स्पीड है तो आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपकी स्पीड बनी हुई नहीं है तो क्वेश्चन आते हुए भी पता चला 100 क्वेश्चन है और आपको उसे 1 घंटे में करना है, तो अबाउट 37-38 सेकेंड्स आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। अगर आप समय ज़्यादा लगा रहे हैं तो क्वेश्चन आते हुए भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे कंपटीशन बोलते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट के लाइफ का पहला कंपटीशन होता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे को कभी स्कूलिंग लाइन में देखने को नहीं मिलता। जब वो 12th कर लेता है तब उसे ये चीज़ देखने को मिलती है, रीजनिंग। जब बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी करता है तो वो उसी एज से, अगर बच्चा 4th में है या 5th में है, तो वो अपनी इसी एज से कंपटीशन को समझना शुरू कर देता है। फिर आगे उसके लिए बड़ा आसान होता है जब वो आफ्टर 12th, क्योंकि आफ्टर 12th आपको कंपटीशन ही देना है। किसी भी उसके लिए जाएंगे, चाहे IIT के लिए जाएं, चाहे नीट के लिए जाएं, चाहे CA के लिए जाएं, क्लैट के लिए जाएं, IP मैट के लिए जाएं, CUET के लिए जाएं, तो किसी भी कोर्स के लिए अगर आप जाते हैं तो कंपटीशन तो देना ही है। अच्छा कॉलेज तभी मिलेगा जब आप कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे। तो बच्चे की इसी एज से आदत बनती है कंपटीशन का एग्ज़ाम देने की, ठीक है। तो मेरी राय यही है कि अगर बच्चे को तैयारी करवानी है, ठीक है, तो आप अभी से उसे इस कोर्स के लिए एनरोल करिए। थैंक यू।